मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षा में आईसीटी का अनुप्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। यदि हम बात करें मित्रों शिक्षा में आईसीटी का अनुप्रयोग की, तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मित्रों, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी। यानी कि मित्रों हम कहें सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग हम किस प्रकार से शिक्षा में कर सकते हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, जैसे कि मित्रों आपका प्रोजेक्टर हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका मित्रों स्मार्ट बोर्ड हो गया, और आपके मित्रों आपका जो भी तकनीकी जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपकरण शिक्षा में सहायक होते हैं, यह सब आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों इन्हीं के बारे में हम प्रयोग करेंगे कि शिक्षा में कौन कौन से उपकरण किस प्रकार से सहायक होते हैं। तो देखिए मित्रों, शिक्षा में आईसीटी का अनुप्रयोग दो रूपों में माना जाता है। पहला पॉइंट है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा विषय का मूल्यांकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और मित्रों दूसरा पॉइंट होगा सूचना संप्रेषण तकनीकी के द्वारा शिक्षा में इसका किस प्रकार से समाकलन कर सकते हैं, उसको हम चलकर आगे अध्ययन करेंगे। तो मित्रों पहला पॉइंट हम देखते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा विषय का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता तथा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आईसीटी निम्नलिखित साधन प्रस्तुत करती है। तो मित्रों देखिए, हम बात करें पहला पॉइंट है इसके माध्यम से विभिन्न परीक्षणों का ज्ञान सरलता से हो जाता है, जिससे मूल्यांकन के संदर्भ में विविध परीक्षणों का स्वरूप निर्धारण करना आसान तथा सहज हो जाता है। तो देखिए मित्रों, जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं शिक्षा के मूल्यांकन में, तो क्या होता है विभिन्न परीक्षणों का ज्ञान हम आसानी से कर सकते हैं, विभिन्न परीक्षणों का स्वरूप का निर्धारण कर सकते हैं। और मित्रों मूल्यांकन की प्रक्रिया में जैसे कि मित्रों हम किसी भी चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो जब हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तकनीकी यानी कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से यदि हम बच्चों को सिखाते हैं, स्मार्ट बोर्ड पर क्या होता है कि बच्चों हूबहू चित्र को देखकर आसान भाषा में समझते हैं, तो इसके माध्यम से चीज़ों को आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता तथा समग्रता सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से संभव हो सकी। तो मित्रों देखिए, जो भी मूल्यांकन प्रणाली हो, मूल्यांकन प्रणाली में जब हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं, जब हम मित्रों बात करें स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कि तकनीकी का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसकी एकरूपता और समग्रता सभी चीज़ों में बनी रहती है। जैसे कि मित्रों कंप्यूटर के माध्यम से जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, तो जो कंप्यूटर होता है मित्रों वह कभी भी झूठ बोलने का कार्य नहीं करता। जो भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर में फीड करते हैं वह हूबहू आपको प्रदान करता है, इसलिए इसमें एकरूपता और समग्रता बनी रहती है। हम बात करें मित्रों मूल्यांकन के क्षेत्र में विविध विधियों का आगमन का श्रेय आईसीटी को कहा जाता है। यानी कि विभिन्न जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, प्रोजेक्टर कार्य के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से आईसीटी में इसका मूल्यांकन के संदर्भ में बहुत आसान तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय में वैधता तथा विश्वसनीयता से युक्त मूल्यांकन प्रणाली का विकास भी सूचना तथा संप्रेषण तकनीकी की ही देन है। देखिए मित्रों, मूल्यांकन की बात करें तो जब आप जैसे कि कॉपी चेक करें, जो ओएमआर शीट होती है मित्रों, जो आपका टिक करने वाला ओएमआर शीट होती है, यदि आप उसको हाथ से चेक करते हैं तो संभावना यह होती है कि कुछ परसेंटेज आपको गलत हो सकता है। लेकिन मित्रों जब आप ओएमआर शीट को कंप्यूटर के माध्यम से चेक करते हैं तो क्या होती है कि वो पूरी तरह से 100% सही होती है। तो उसकी वैधता व विश्वसनीयता क्या होती है, 100% बनी रहती है। इसलिए मूल्यांकन प्रणाली में आईसीटी का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया है। हम बात करें मित्रों, अगला पॉइंट है सूचना तथा संप्रेषण तकनीकी से शिक्षकों का ज्ञान व्यापक हो गया है। शिक्षकों के लिए प्रश्न पत्रों तथा मूल्यांकन विधियों का निर्माण आसान हो गया है। देखिए मित्रों, आईसीटी के माध्यम से शिक्षा का ज्ञान में काफ़ी विस्तार भी हुआ है। जैसे कि मित्रों आप प्ले स्टोर से दीक्षा पोर्टल आप डाउनलोड कर लीजिए। दीक्षा पोर्टल पर क्या होता है, शिक्षकों को समय समय पर अपडेट किया जाता है किस प्रकार से पढ़ाना है, तकनीकी को किस प्रकार से उपयोग करना है। तो मित्रों सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या होता है, शिक्षक को अपडेट किया जाता है। और मित्रों आप वहां से अपने लिए भी पढ़ाई के विभिन्न साधन आप जुटा सकते हैं। और मित्रों क्या होता है, सूचना संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग से प्रश्न पत्रों का निर्माण आसान हो गया है। और उसकी मूल्यांकन की विभिन्न विधियां आ गई हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से आजकल बहुत तीव्र गति से हो रही हैं। यह सब क्या होता है मित्रों, यह सब सहायक सामग्री की तरह कार्य करती है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं आईसीटी द्वारा विषय का समाकलन किस प्रकार से हम लोग करें।
तो शिक्षा में विषयों के समाकलन में आईसीटी की भूमिका को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए मित्रों, विषय का विकास की बात करें तो आईसीटी के द्वारा विषय का विकास होता है, क्योंकि विभिन्न संचार माध्यमों से एक ही विषय पर अनेक प्रकार के तार्किक तथा चिंतन युक्त विचार प्राप्त होते हैं। अतः आईसीटी के द्वारा विषय के विकास की संभावना में वृद्धि होती है। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि विषय का विकास में आईसीटी की क्या भूमिका होती है। तो मित्रों, जैसे कि कोई भी विषय का विकास तब होता है जब एक ही विषय पर विभिन्न लोग अपने विचार प्रस्तुत करें। जब विभिन्न लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का तार्किक चिंतन, तार्किक विषय वस्तु, तार्किक बौद्धिक क्षमता, चिंतन जो होता है वह अलग अलग प्रकार से होता है। लेकिन मित्रों, जब हम आईसीटी के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं तो सभी चीज़ों को आसानी से एक ही जगह प्राप्त कर पाते हैं और उसका विश्लेषण करके उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। जैसे कि मित्रों, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर यही विषय वस्तु हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कोई भी दूसरा शिक्षक जो होगा वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, तीसरा अपने हिसाब से पढ़ाएगा, उसमें क्या होगा, उसमें तार्किक चिंतन की भावना अलग अलग प्रकार से प्राप्त होगी। लेकिन आप आईसीटी क्या है, आप सूचना संप्रेषण तकनीकी है, जो कि मोबाइल एक क्या है, सूचना संप्रेषण तकनीकी का एक साधन है। इस साधन से आप अलग अलग शिक्षकों के विचार एक ही जगह से प्राप्त कर पाते हैं। यह होता है कि विषय के विकास में आईसीटी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए मित्रों, विषय की पूर्णता की बात करें तो विषय की पूर्णता के लिए विचारों का एकत्रीकरण होना जरूरी है। भिन्न भिन्न शिक्षाविदों के भिन्न भिन्न विचारों का समाकलन कर विभिन्न विषयों की पूर्णता तथा समग्रता आईसीटी के द्वारा ही संभव है। जो कि मित्रों हम अभी आपको ऊपर बताए वही बात यहीं पर बताएगी कि विषय की पूर्णता के लिए भिन्न भिन्न विचार जो है इसका एकत्र करना जरूरी है। यानी कि कई शिक्षाविद जो हैं, कई जो शिक्षक हैं, उसका विचार को हम एकत्रित करके एक साथ उसका विश्लेषण करके अच्छी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो यह क्या है कि यह आईसीटी के प्रयोग महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विषयगत प्रस्तुतिकरण, प्रत्येक विषय के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में समाकलन की आवश्यकता होती है। इसमें आईसीटी का योगदान महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए मित्रों, विषय को आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए आईसीटी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगला पॉइंट की बात करें तो मित्रों, शिक्षण विधियों का समाकलन। तो आईसीटी के माध्यम से शिक्षण विधियों के संदर्भ में समाकलित तथा समग्र विचार प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे विधियों में समाकलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी कि मित्रों, विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम में क्या होते हैं कि आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह चीज़ों को बहुत आसान, जल्द से जल्द सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने में सहायक होती है। तो मित्रों, यह है शिक्षा में आईसीटी का अनुप्रयोग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।